और कहने लगे कि मैं क्यों बताऊं कि बलि के द्वार पर पहरेदार बने खड़े हैं भगवान। लक्ष्मी मैया समझ गई और कहने लगी ठीक है जाओ, हम तुमसे पूछना भी नहीं चाहते हैं। तो उसी समय आज मैया लक्ष्मी ने लियो है एक सुंदर स्वरूप बनायो, साधारण स्त्री बनकर के आई और राजा बलि के द्वार पर आकर के कहने लगी भैया हमारे कोई भाई नहीं है और तुम हमें अपनी धर्म बहन बना लो। और जो धर्म बहन की बात कही तो राजा बलि एकदम विद्यावली के पास पहुंची और कहने लगे कि हे प्रिय, द्वार पर एक कन्या खड़ी है और वो हमारी बहन बनना चाहती है, धर्म बहन बनाना चाहती है भाई मुझको। विद्यावली कहने लगी तुम भी कुछ ऐसे ही मालूम पड़ते हो, हमारे भी कोई ननद नहीं है और हमें भी ननद की सेवा करने का मौका मिल जाएगा, जाओ जाकर के उनको अपनी बहन स्वीकार कर लो। राजा बलि ने अपनी बहन को स्वीकार कर लिया, मैया लक्ष्मी को अपने महलों में प्रवेश करा लिया। तो मैया कथा ये बता रही है कि जो ठाकुर जी को पूजे तो मैया सोते ही अपने आप मैया जी को लक्ष्मी जी चली आती है। और क्योंकि आजकल के वो लक्ष्मी मैया को ज्यादा पूजते हैं, भगवान को कम पूजे। विष्णु भगवान की पूजा कम है, लक्ष्मी मैया की ज्यादा है? लेकिन ये नहीं मालूम है कि जो भगवान विष्णु को पूजेगा तो लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। ऐसे ही लक्ष्मी आज राजा बलि के महलों में निवास करने लगी, भ्रमण करने लगी, बहन बनकर के आई है। समय गुजरता गया और समय गुजरने के बाद वही त्योहार आया। कौन सा मेरी माता बहनों है? हर बहन अपने भैया को राखी बांधती है? थाली सजा करके लाई, दीपक ज्योति जला करके लाई, चंदन थाली में लेकर के आती है मैया लक्ष्मी और चंदन लेकर के आई तो कहने लगी ओ भैया, हरि रक्षा बंधन का त्योहार आया ना भैया, तुझको राखी बांध दो। रक्षा बंधन का त्योहार आया ना भैया, तुझको राखी बांध दो।
लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में सुंदर राखी बांधी और सुंदर राखी बांधने के बाद अब हर भैया अपनी बहन से कहता है, अरे ओ मेरी बहन मांग ले कुछ, आज तेरा मांगने की वक्त आ गया है। तो भैया लक्ष्मी अपने भैया से कहने लगी, भैया मुझे कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे वो चीज देना जो मेरे यहाँ पर ना हो। बलि कहने लगे, क्या नहीं है तुझ पर, अगर तुझ पर वस्त्र ना हो तो वस्त्र दिलवा दूं। कहने लगी, ना भैया ये तो मुझ पर बहुत है। क्या नहीं है, अगर तेरे घर तुझ पर आभूषण ना हो तो आभूषण बनवा दूं। ना चाहिए, लेकिन मुझे वो चीज दीजिए जो मेरे यहाँ पर ना हो। कहने लगे, क्या नहीं है, अगर तेरे यहाँ भैंस ना हो तो भैंस में तो बंधवा दूं, गेहूं ना हो तो गेहूं भिजवा दूं। नहीं भैया बस ज्यादा नहीं। और भैया लक्ष्मी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया सब कुछ है मेरे यहाँ पर एक चीज की कमी है। बलि बोले, क्या चीज की कमी है बता दोगे? तो कहने लगी, नीचे को नजर डाली और पैर के अंगूठे से जमीन को देते हुए बोली, भैया मेरे यहाँ सब कुछ है लेकिन एक पहरेदार की कमी है। और जो पहरेदार की बात कही, बलि एकदम से धर्रा गया। कहने लगा, क्या पहरेदार तो मेरे यहाँ पर भी एक ही है और मैं पहरेदार कैसे दे दूं? लक्ष्मी भैया कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। बलि सोचने लगा, मैं कह दूं और वो काम न करूं, अपने माथे पर ऐसा कलंक का टीका नहीं लगाऊंगा। और जैसे ही मैया लक्ष्मी के पैर राजा बलि ने छूना चाहे, स्पर्श करना चाहे, तो आज 2 चरणों की जगह पर 4 चरण देखे। और 4 चरण देखे तो ऊपर को नजर उठाई तो एक तरफ मैया लक्ष्मी और एक तरफ विष्णु भगवान खड़े हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जैसे ही गोविंद भगवान यानी विष्णु भगवान खड़े तो लक्ष्मी को देख करके राजा बलि कहने लगे, लक्ष्मी तो अगर मैं तुमको पहले पहचान जाता तो तुम्हें अपने महलों में प्रवेश नहीं होने देता है। तुमने ये क्या किया कि मैं तुम पहरेदार लेकर के जाने लगी, मेरा भगवान ही ले जा रही हो। लेकिन आजकल मैया का लक्ष्मी मिल जाए। बलि कैसा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रवेश नहीं होने देता महलों में, लेकिन आजकल का रास्ता में पड़ी मिल जाए लक्ष्मी मैया है तो कितनी जल्दी दौड़ करके उठाते हैं। अगर ज्यादा मिल जाए फिर जेब में भरे, अगर जेब में भी ना बने तो पैंटों की जेब में भरे है, पैंट में भी ना तो शर्ट उतार कर पोटली बनाए, पोटली भी ना बने तो घर से बोरा मंगाए। लेकिन कहाँ मिलने वाली है इतनी है। लेकिन दुनिया कहती है भगवान को अगर पूछेगी तो मैया लक्ष्मी अवश्य चली आएगी। और आज पूर्णिमा के दिन मैया लक्ष्मी वैकुंठ में लेकर भगवान विष्णु को पहुंची है। इधर राजा बलि शीतल लोक का राज्य करने लगा और उधर वामन भगवान ने देवताओं का राज्य वापस दिलाया। इस तरह से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई राजा बलि की चरित्र की। आएंगे तालियों के साथ हमें कि हम पागल, कौन कौन पागल है हाथ उठाना। पागल कौन कौन है? तो ये सोच रही है कैसी पागल बना रही है, खुद पागल बैठी है दूसरे को पागल बता रही है ना। तो पागल की वजह से इन्होंने हाथ नहीं उठाए, कुछ लोगों ने उठाए। और ऐसा पागल थोड़ी होता है कपड़े फाड़े, वो पागल नहीं, ये पागल नहीं है। पागल वो भक्त है जो भगवान की भक्ति में रंगा हुआ है। कि हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, हम पागल है पागल वृंदावन धाम के। चलो
गुणगान करते हुए। जय हरि। भैया बात थक गई। आप लोग साथ में बैठते हो, केवल कानों से सुनते हो, मन से मनन करते हो, हैं? लेकिन मुझे 5 घंटे बोलते बोलते हो जाता है। थोड़ी सी हम पर भी दया किया करो, हैं? थोड़ी सी मुझ पर कृपा करो, क्योंकि तुम भी मेरा साथ दो। ऊपर को हाथ करते हुए, आनंद लेते हुए, तुम्हें कसम भगवान की है जो एक बार गड़गड़ाहट ना करी तालियों की, हैं? अब आया आनंद। अब पागल है पागल, कहने लगे हैं, ओ श्याम नाम के पागल वृंदावन खाने अब पागल अब पागल अब पागल है पागल पागल
का रोना ही बोलो। चलो कोई बात नहीं, कल और परसों की मेहनत और है, उसके बाद कुछ नहीं, फिर अपने भोजन बनाओ, खाओ पियो, मस्त रहो। आए कथा के प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज नवम स्कंध में और 10वां अध्याय है। नवम स्कंद में बताया एक खड़वांग राजा हुए। खड़वांग राजा हुए, उसने देवों की ओर से, प्रभु की ओर से ये जान लिया कि हमारी 2 घटका में मृत्यु होने वाली है। 2 घटका का मतलब 39 मिनट है, मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने सबका परित्याग करके उन्होंने भगवान की जाकर के शरण ले ली। उनके बाद दीर्घबाहु राजा हुए, जिन्होंने धोती कुर्ता तक का भी त्याग कर दिया, परम पिता परमात्मा की भक्ति करने लगे। इसके बाद एक रघु नाम के राजा हुए, जो महाज्ञानी उदार थे, और इसी कारण से परीक्षित महाराज उस सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। सूर्य वंश का नाम रघु राजा के नाम से रघुवंश पड़ गया है। और रघुवंश में आगे उसके बाद अज नाम के राजा हुए, और अज नाम के बाद अज के ही पुत्र राजा दशरथ हुए। इस तरह से राजा दशरथ है अयोध्या के राजा। आएंगे सूक्ष्म रूप में राम जन्म की कथा श्रवण कराएंगे, और विस्तार रूप में कृष्ण जन्म की कथा। जी कहते हैं जब जब इसी धरती पर जब दुष्ट लोगों का भार बढ़ गया, तो मां पृथ्वी जब दुखी होती है कि बाहर कल बहु चोरी जुआरा, और लंपटी परिधन परिदारा, ऐसे ऐसे धरती पर कमंडी राजाओं का भार बढ़ गया। मैया पृथ्वी गो का रूप लेकर के जब चली है भगवान ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा के पास जाकर के कहा कि हमको ये भार सहन नहीं होता, तो देवता को साथ लेकर के भगवान भोले भी उनके साथ में है। सोचने लगे कि हरि कहां पर मिलेंगे, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है बैकुंठ में मिलेंगे। भोलेनाथ कहने लगे कि कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रमत प्रकट होई में जाना, देश काले दिशि बीस हुमाई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ पर भगवान नहीं है, लेकिन भगवान प्रकट होता है तो एक प्रेम से प्रकट होता है। देवताओं ने करुणामयी आवाज आज लगा दी है भगवान विष्णु के लिए, और कहा कि
दया आने दो और अब तो लो अवतार। कहने लगे